हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इन्वेंटर्स एडुकेयर। मैं हूं आपका मैथ मेंटर राकेश रंजन। उम्मीद करते हैं आप लोग क्लास 8 से 9th में जा रहे हैं तो नए उत्साह और नए संकल्प के साथ पूरे तरोताजा होके क्लास 9th में बेहतर तरीके से करना है। जो कसर आपके क्लास 8 में रह गई हो उन सब को पूरा करना है और नए उत्साह के साथ और अच्छे संकल्प के साथ क्लास 9th का शुरुआत करेंगे। ठीक है, और मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे जो पढ़ाने का तरीका है कि मैं कंसेप्ट पर फोकस करता हूं और कंसेप्ट को क्लियर करने का कोशिश करता हूं, क्योंकि कंसेप्ट जो है वो पावर है। अगर वो पावर आपके अंदर है और कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप किसी भी सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसा भी सवाल हो, कितना भी टफ हो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप उस सवाल को उतनी ही आसानी से बना सकते हैं, लगेगा जैसे कुछ था ही नहीं, बहुत ही सिंपल सा सवाल था आपके लिए। तो कंसेप्ट पर ध्यान देना है। इसके लिए क्या करना है, एज ए टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊं कि जो मुश्किल चीज भी है वो आपको आसान लगे। जो कंफ्यूजन आपका कभी रह गया था पिछले क्लासेस में, जिस कंफ्यूजन को आप कैरी करते हुए यहां तक आए हैं, उस कंफ्यूजन को मैं दूर करूं। ठीक है, और मैं आपको हर एक स्टेप्स को कैसे लिखते हैं, सवाल को करते समय कैसे आंसर करना है, उसको किस तरीके से लिखना है ताकि आपको एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स आ सकें। ठीक है, एज ए स्टूडेंट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, जैसे जो आपको पढ़ाया जाता है या मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, उस लेक्चर को, उस वीडियो को आप मूवी की तरह बिल्कुल भी ना देखें। पॉज कर दिए, कोई काम करके आए, फिर देखने लगे तो क्या होगा कि जो पीछे आपने देखा और दिमाग में जो एनालिसिस किया उससे उसका लिंक टूट जाएगा। तो आपको क्या करना है, वन शॉट वीडियो देखना है, एक बार में पूरी वीडियो को देखना है। उस वीडियो को देखते समय आपको जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं कि मोबाइल में है, जब मन करेगा फिर देख लेंगे, नहीं, नोट्स बनाना है। नोट्स बनाते समय क्या होगा, जब आप लिखेंगे तो वो चीजें दोबारा आपके दिमाग में रिकॉल होंगी। आपको मेमोराइज नहीं करना है, समझना है। तो जब दोबारा दिमाग में रिकॉल होगी तो चीजों को समझने में और आसानी होगी। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है। दूसरी बात कि जो लेक्चर के बीच में बोलते हैं, जो लिखते नहीं है, जो बोलते हैं लेक्चर के बीच में, जो बातें बोलते हैं उसको ध्यान से सुनना है। वो भी जरूरी की बातें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, जो आपको होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है, उसको अच्छे से करना है। होमवर्क या जो स्टडी मटेरियल या आपके समझने में जो दिक्कत हो, उसके लिए हमारे पास डाउट फोरम की व्यवस्था है। आप टीचर से डायरेक्ट जुड़ के उस सवाल को इंडिविजुअली आप क्लियर कर सकते हैं, उस डाउट को आप इंडिविजुअली क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ या तो बहुत ही बोरिंग लगता है या बहुत टफ लगता है, डिफिकल्ट लगता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले से सुन रखे हैं, इसको कहते हैं पूर्वाग्रह से ग्रसित है, पहले से सुन रखे हैं कि ये टॉपिक, ये चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट है। वो पहले से सुन रखे हैं, उसको पढ़े बिल्कुल भी नहीं है, उसके बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं अभी। लेकिन क्या है ना कि किसी सीनियर द्वारा, ठीक है, घर में कोई पढ़ रहा हो, बड़ा भाई बड़ी बहन, उसके द्वारा कहीं से उनको ये जानकारी प्राप्त हो जाती है कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है बहुत टफ है। तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। जब तक आप खुद से ना एनालिसिस कीजिए तब तक इस चर्चा में शामिल मत होइए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि जो चीजें जो आप सुन रखे हैं वो भ्रम साबित होगी, वो एक इल्यूजन साबित होगा और आपको लगेगा कि जैसा मैंने सुना था वैसा कुछ नहीं है, तो बहुत ही आसान है। और आप विश्वास रखें, जो मैं कह रहा हूं कि आपको लेक्चर का नोट्स बनाना है, लेक्चर्स के बीच में जो बातें होती है उसको ध्यान से सुनना है, आपको असाइनमेंट करना है, आपको होमवर्क दिया जाएगा वो करना है, जो साइक्लिक टेस्ट होगा उसको प्रॉपरली फॉलो करना है।
अगर आप इतना कुछ करते हैं तो विश्वास मानिए, यकीन कीजिए कि मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है और इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आ गया तो आप पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं कहीं भी, किसी भी एग्जामिनेशन में, है ना। तो सबसे पहले इस चीज को दिमाग से निकालिए कि कोई भी चीज टफ होता है, टफ बिल्कुल भी नहीं होता है। मान लीजिए कि अगर टफ होता, दुनिया में हर आदमी के लिए टफ होता, आपके साथ पढ़ने वाले किसी को मैथ अच्छा लगता है, उसका मैथ अच्छा है, मतलब वो टफ है नहीं, आपने उसको बना रखा है। अगर मान लो पहले ही हम सोच लेंगे कि नहीं होगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अपने आप को पॉजिटिव रखना है, हमेशा सकारात्मक सोचना है, नकारात्मक विचारों से दूर रहना है और वैसे लोगों से भी दूर रहना है जो हमको नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं, जिनका थॉट निगेटिव हो, जो हर बात में निगेटिविटी लाते हो, वैसे लोगों से भी दूर रहना है। ठीक है, बीच बीच में हमारी बातें होती रहेंगी, कुछ हम लोग टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो क्लास 9th में जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो है नंबर सिस्टम। अब ये नंबर सिस्टम आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8th में भी इंटीजर्स था, उससे पहले इंटीजर पढ़ने से पहले भी आपने कुछ कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो नंबर सिस्टम में ये सबसे पहले क्या है कि नंबर्स आए कैसे, है ना। तो बच्चों ये जो नंबर सिस्टम है ये नंबर सिस्टम है। अब क्या हुआ कि गिनती शुरू हुई, गिनती कहां से शुरू हुई भाई, तो 1 से शुरू हुई, 1 के बाद 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, ऐसे आते गया, है ना। तो उसको कहा गया कि भाई वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या हुआ आपका, ये आप लोगों को पता है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूं ताकि क्या हो जाएगा ना कि दिमाग में जो आप लोग 8th के बाद जो कुछ दिन रेस्ट किए हैं, है ना, तो रेस्ट के मोड से आप बाहर आए। देखते हैं एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप किया जाता है, तो वो बस जस्ट वार्म अप है ये, है ना, ताकि आप लोग उस सिस्टम में आ जाए जहां से हम लोगों को कंटिन्यू करना है। ओके, तो क्या है कि जब जरूरत के हिसाब से और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बहुत सारी चीजें आई। ओके, तो पहला, जब इंसानों ने गिनती शुरू की तो नेचुरल नंबर आया, इसको माना गया कि प्रकृति से दिया गया क्योंकि उसके पहले कहीं किसी ने देखा नहीं था, है ना। तो जो काउंटिंग का नंबर होता है, काउंटिंग हम लोग कहां से शुरू करते हैं, गिनती कहां से शुरू करते हैं, हिंदी में करें या फिर इंग्लिश में करें, कहां से, 1 से करते हैं या 1 से करते हैं, है ना भाई। तो जो काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर है वो हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, कहां से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब आपसे इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 6 7 8 9 10 आगे तक है। अब इसको कंबाइंड रूप से कहा गया, तो इसको कहा गया कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल लेटर n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, उसको डिनोट करते हैं n से, n से डिनोट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है,